मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब तो इंटरनेशनल साजिश, कैसे इसके सूत्र जुड़े हुए हैं, कैसे ये पूरा स्क्रिप्टेड था, प्लान था, इसका खुलासा हो चुका है, लेकिन अब इस आंदोलन की आगे की दिशा क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल पायुदी, इस आंदोलन की आगे की दिशा क्या होगी इसके बारे में सही तौर पे कोई भी नहीं जानता और कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ज़रिए अपना हित साधना चाहते हैं। किसानों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और अब जो ये दस्तावेज सामने आया है उसके बाद ये साफ़ हो गया है पूरी जो है प्लानिंग थी, पूरी स्क्रिप्टेड थी इस आंदोलन के पीछे। बाकायदा कब क्या होना है, कैसे करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय हो गई थी, किसका क्या रोल होगा। और उसके बाद अब ये दस्तावेज सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुद टूल किट के जो क्रिएटर है, यानी जिसने ये पूरा स्क्रिप्ट रची है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब जांच की जा रही है। और 300 से ज़्यादा जो ट्विटर हैंडल ऐसे थे जिससे कि लोगों को भड़काया जा रहा था, क्योंकि किसान है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे थे। ज़्यादातर लोग वो हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन अपना एजेंडा सेट करने के लिए ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और इस तरीके से पूरा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ज़रिए ये ट्वीट कराए गए। और जिस तरीके से टूल किट और ये डॉक्यूमेंट सामने आया है, तो ये साफ़ हो जाता है कि 26 तारीख को जो हुआ वो पूरी तरीके से सुनियोजित था। पहले से ही ये तय किया हुआ था कि किस तरीके से दिल्ली में जाना है और क्या करना है। जब किसान और सरकार के बीच में बात हो गई थी, पूरा रूट दिया हुआ था, लेकिन बावजूद उसके तोड़ के गए और किसानों का एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन के बीच में कुछ कथित जो अराजक तत्व थे, उन्होंने पूरे किसानों को शर्मिंदा कर दिया, जिस तरीके की तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देखी। तो ये बात अब ये दस्तावेज सामने आने के बाद जब पुलिस ने भी FIR कर ली है, तो ये साफ हो गया है। बात कीजिए किसानों से, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उन्हें कितनी जानकारी है, उनसे जानिए कि डे 1 से लेके अब तक कितना कुछ इस आंदोलन में हुआ, कितनी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की और अब तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो रही है। बिल्कुल, ये बताइए, ये एक दस्तावेज आया है, दिल्ली पुलिस ने भी एक FIR दर्ज की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, कि पहले से ही ट्वीट कर दिया गया था कि 26 तारीख को क्या क्या होगा, क्या क्या करना है। तो आपको लगता है कि किसान सिर्फ मोहरा बन रहे हैं? नहीं जी, किसान अपने उससे चले आ जी। किसान तो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों के पीछे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके की साजिश रची जा रही है, इस बारे में कुछ जानकारी है? एक FIR भी दर्ज की गई है, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए। ये साफ ये है, स्पष्ट हो रहा कि लाल किले पे किसी किसान ने झंडा नहीं बांधा। साजिश करके उन्होंने पहले तय किया कि किसानों को बदनाम करो, और बदनाम करने के लिए हम लोगों को इन्होंने ऐसा काम हमारे साथ किया। यहाँ देख सकते हो कि रोड जाम कर दिया, कील गाड़ दी। क्या किसान किसी का रास्ता रोक रहा है? क्या किसान कोई एक जाति है? क्या किसान की कोई जाति नहीं, 36 बिरादरी का किसान है। हम अपनी मांग लेकर रहेंगे जब तक ये काले कानून। ये बताइए, किसान को जिस तरीके से बदनाम किया गया, 26 तारीख को हिंसा की गई, लगता है किसानों को अब थोड़ा सचेत होना पड़ेगा कि कोई ऐसा उनके बीच में आके या उनके आंदोलन की आड़ में जो है वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो पाए। किसान पूरे चौकस है, अपना ध्यान भी रख रहे। ऐसे यहाँ आदमी भी आ रहे जो हमारे धरने को, लंगर को बदनाम करना सोच रहे, ऐसे बदनाम करके किसान को यहाँ से वो हटा दे। ना किसान हटेगा, ना बदनाम होगा, ना रुकेगा, ठीक है, ना झुकेगा। जो हमारे कानून है, जो हमारे नेता है, चाहे जो हम हैं, जो अकली है वो लेकर जाएंगे। चाहे इसमें हमें हो जाओ कुछ, बड़े मरो, बूढ़े मरो, जाकत मरो, हाथ जोड़ के मांग रहे, हाथ जोड़ के मांगेंगे और आगे जो वो भी देखेंगे। और रही ये तो कभी मोदी के, कभी योगी के, बोल जा भाई ये तो खालिस्तानी है, ये तो भाई आतंकवादी है,
इवन देख रहे हैं किसान में कौन सा आतंकवादी दिख रहा है ना? किसान में कोई आतंकवादी नहीं है, ये आप लोगों का जो ये सोचना है ये गलत है। लेकिन एक कुछ ऐसे दस्तावेज भी सामने आए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किए हैं और उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो होने वाली हैं, यानी उससे पहले ही लिखा है कि क्या क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश, कोई ऐसी चीज़ें रची जा रही है किसान आंदोलन की आड़ में, कोई लोग अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। मकसद किसी का नहीं, जो ये बीजेपी सरकार है यही काम साध रही। पहले सिंगू बॉर्डर पर पकड़ी गए, उन्होंने खुद कहा हमारी 10 की टीम है, हमारी 50 की टीम है, ऐसे गोली से लगी, ऐसे होगा। वो काम 26 तारीख को हुआ, पुलिस को पकड़ाए हुए, कहा भी आप थोड़े इन पर ध्यान रखो, इनसे पूछो, उन्हें छोड़ दे। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता यहाँ क्या होगा, हमें नहीं पता हमारा लंगर चल जाए, हमारे लंगर में कल क्या होगा हमें अब नहीं पता। इन्हें इतने पहले का पता कैसे लग जाएगा कल क्या होगा? प्रमोद, ये बात भी ठीक है ना, क्योंकि जो किसान संगठन है उनके जो नेता हैं वो बैठक करेंगे आज, वो ये तय करेंगे सिंगू बॉर्डर पर बैठकर कि कल की रणनीति, क्योंकि 6 तारीख को लेकर चक्का जाम की पूरी प्लानिंग है, ऐलान किया जा चुका है। तो फिर जो कहा जाएगा नेताओं की तरफ से, जो बाकी के किसान हैं वो उनकी बात को मानेंगे। लेकिन इसमें ये बात भी आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले तक ये आंदोलन, ये लड़ाई सरकार और किसानों के बीच की थी। लेकिन इस लड़ाई में कितनी राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी हैं, कैसे जो विदेशी स्टार हैं वो भी इसमें कूद पड़े हैं और इसे कोई और रूप देने की कोशिश हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.